इंग्लिश। तो इस तरह से देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो अपनी सिलेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, हमारे अभी अपन कुछ भी टाइप करते हैं तो कि इस इंग्लिश में टाइप होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लैंग्वेज प्रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको हिंदी चाहिए और कोई सी लैंग्वेज चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि नॉर्मली सभी जगह पर इंग्लिश में करते हैं अपन। हिंदी करनी है तो आप वहां से ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आ रहा है समझ में, ये वाला ऑप्शन आया, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपन को करनी नहीं है। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है, इसलिए बता दिया। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर कमेंट का। ये ऑप्शन अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। अपन ने कहाँ पढ़ा था, आंसर टैब के अंदर पढ़ा था कमेंट ऑप्शन, वही ऑप्शन है यहाँ पर डिटेल्स में दे दिया है। तो यहाँ से आप जिस भी टेक्स्ट में कमेंट ऐड करके रखना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे, जहां भी रखना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, न्यू कमेंट पर क्लिक कर दोगे, तो ये इस तरह से कमेंट जाएगी। अब इसका क्या यूज है, इसको अपन क्यों कमेंट ऐड करके रख रहे हैं, जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखना चाहते लेकिन यहाँ पर आप कुछ आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई चीज इसके बारे में आप अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखना चाहते तो आप कमेंट ऐड कर सकते हो। या फिर आपको कुछ याददाश्त के लिए कुछ रखना है कि हमें इसमें कोई एडिटिंग करनी है या फिर हमें इसमें कुछ ऐड करना है, फलाना ढिकाना, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो अपन यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर लेते हैं, अपन लिख लेते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पर लिख लिया है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारी एक कमेंट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कमेंट के अंदर एक और कमेंट देना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके आप इसके अंदर एक और कमेंट दे सकते हैं। जैसे अपन यूट्यूब वगैरह पे रिप्लाई कर सकते हैं ना कमेंट का नीचे से, इस तरह से। इसके बाद अगर आपको अलग जगह पर कमेंट लेनी है तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, न्यू कमेंट पर क्लिक कर दोगे, ये आ गया, ठीक है, अलग से लेनी है तो। और फिर इसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया है। अगर आपको डिलीट करनी है कमेंट तो क्या करोगे, जो कमेंट सिलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगी। और ऑप्शन आ रहा है डिलीट ऑल कमेंट्स वाला। अगर डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट करेंगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी कमेंट है, मतलब अभी तो हमारे पास एक ही पेज है, एक से ज्यादा पेज है, तो सभी पेजेस पर अगर आपने कमेंट दिए तो वो सभी एक साथ डिलीट हो जाएंगे। अब हम एक कमेंट और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तब भी आता है डिलीट कमेंट का ऑप्शन। मार्क कमेंट डन कर देंगे तो ये कमेंट इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तब भी आता है डिलीट का ऑप्शन और मार्क कमेंट डन का ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस से आप पिछली कमेंट देख सकते हैं और नेक्स्ट करेंगे तो अगली कमेंट पर पहुंच जाएंगे। और अगर अपने पास और है तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे और प्रीवियस करोगे तो पीछे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब ऑप्शन आ रहा है शो कमेंट्स। जैसे कि अपन कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी करते टाइम देखिए ये आपके पेज पर शो हो रही है, जबकि आप चाहते हो ये लाइन नहीं आनी चाहिए और कमेंट आपको रखना है, प्रिंट भी निकालना है और कमेंट भी रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये शो कमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट है ऑल मार्कअप। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे सिंपल मार्कअप तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये जो अपन ने कमेंट दी थी है तो, लेकिन वो क्या है इस तरह से, कहाँ है ये, ठीक है। शो कमेंट पर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से आपको बस ये ऑप्शन दिखाई देगा। और जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो इसके अंदर जो भी आपने कमेंट दी है वो आपको शो कराएगा, किस टाइम पर दी है, किस डेट को दी है, ये सभी आपको यहाँ पर शो कराएगा। लेकिन ये इस तरह से आपके सामने हाइड हो जाएगी। अब आपको खोलना है, डबल क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो क्लिक करके, या फिर वापिस आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दो तो ये दिखने लगेगी, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन कब हाईलाइट होगा, जब आप यहाँ से ऑल मार्कअप की जगह पे सिंपल मार्कअप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर आपको सभी कमेंट डिलीट करनी है तो क्या करोगे, डिलीट ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी आपने कमेंट्स दी थी वो सभी हाइड हो जाएंगी, ठीक है, सॉरी डिलीट हो जाएंगे। आ गया समझ में, इतने में कोई डाउट है? न्यू कमेंट का मतलब है कि आपको किसी भी जगह पर कमेंट ऐड करनी है, तो आप उस जगह पर क्लिक करोगे, न्यू कमेंट पर क्लिक कर दोगे तो कमेंट हो जाएगी, कमेंट ऐड करने के लिए, ठीक है। आ गया। अब इसके बाद अगला है इसमें ट्रैकिंग।
ट्रैकिंग का मतलब यहाँ पर ये जो रिव्यू टैब में ये वाले ऑप्शन है ये रहते हैं कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट किसी और को रीड करने के लिए दे रहे हो, या फिर आपने किसी को चेंज करने के लिए दिया है, या फिर आप चाहते हो कि हमारे अलावा अगर कोई चेंज करे तो आपको पता लग जाए, तो यहाँ से ये ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारा डॉक्यूमेंट नॉर्मल है, अब हम यहाँ पर कोई टाइप कर रहे हैं, नॉर्मली टाइप हो रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ से ट्रैक चेंजेस वाले ये ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से ट्रैक चेंजेस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखेगा तो इस तरह से रेड में आएगा, रेड कलर में आएगा। भले अभी तो अपन ये हरकुच हरकुच लिख रहे हैं, अगर आप कुछ सही वर्ड भी लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर कोई सही वर्ड लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा माउस, इस तरह से ही शो होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये आपने ये ऑप्शन ऑन कर दिया है, तो जब भी कोई भी व्यक्ति चेंज करेगा तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से रेड लाइन आएगी, कहीं भी कुछ भी करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ से आप जाएंगे, ये ऑप्शन दिया आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन का। अभी बताइए इतना समझ में आया। अगर आपने यहाँ से कर दिया है ट्रैक चेंजेस पर क्लिक, तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ट्रैक चेंज मतलब आपके इसमें कोई भी चेंजेस करेगा तो इस तरह से रेड हो जाएगा, और देखिए जहां जहां ये कुछ अपन ने चेंज किया यहाँ पर ये इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है। अब आपने किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, आपने किसी व्यक्ति से बोला कि हमने हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लिया है, अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करना है आपको, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, आपने दे दिया, और आपको पता लगाना है कि इन्होंने जिसने भी किया है क्या क्या चेंज किया है, तो आप क्या करोगे, ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन ऑन करके और फिर उसको दे दोगे, वो चेंज कर देगा, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ यहाँ इसने कोई भी चेंजेस किए हैं। तो अब आप चलेगा, बंद कर सकता है, लेकिन अब जैसे कि आप पहले से बोल के रखोगे ना कि हमें अगर अच्छा लगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करना चाहते हो, पता तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, जब आपको पता है तो सामने वाले को भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से ऑप्शन ये है शो मार्कअप ऑप्शन पर जाओगे, देखिए यहाँ पर है कमेंट्स, मतलब वो कमेंट्स भी दे सकता है, इंक भी दे सकता है, लिंक वगैरह, ठीक है, यहाँ से फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से कर सकता है, ठीक है। रिव्यू पेन से आप यहाँ से रिव्यू पेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दिखा देगा कि कहाँ कहाँ की उसने चेंज किया है। देखो एक जगह अपन ने यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर लिखा और एक जगह यहाँ पर माउस लिखा। डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो या फिर वहां से भी कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब ऑप्शन आता है यहाँ पर ये एक्सेप्ट वाला, ठीक है। एक्सेप्ट ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें, लेकिन सबसे सही ऑप्शन रहता है ये ऊपर वाला, देखिए एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। इसका क्या यूज है कि जैसे कि सामने वाले ने चेंज कर दिया और आपको वापस दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो क्या होगा, बिना चेक किए वो जो भी उसने चेंजेस किए वो सभी एक्सेप्ट हो जाएंगे। और अगर नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, इसका मतलब है कि ये जो चेंजेस किए हैं वो हमने एक्सेप्ट कर लिए है और ट्रैकिंग जो है बंद करनी है हमें, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट दिस चेंज जो सिलेक्ट किया है सिर्फ वही चेंज एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस सोन, मतलब जो सो रहे हैं सिर्फ वही। अपन क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले जो उसने चेंज किया है उस पर जाएंगे, यहाँ से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड मूव। अगर आप पहले क्या करोगे, पढ़ोगे, सही लग रहा है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखिए एक्सेप्ट हो गया, कलर चेंज हो गया, पहले रेड था अब ब्लैक हो गया। रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि बर्ड्स ऐसा कुछ मीनिंग ही नहीं होती है बर्ड्स की, इसलिए वो गलत आ रहा है, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक उसने अपन को नेक्स्ट में पहुंचा दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट पर जाएंगे, फिर से अपन ये एक्सेप्ट कर देंगे, ये बोला देयर आरंट एनी कमेंट, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई। आया समझ में, अभी कोई कुछ पूछ रहा था क्या, हमें ऐसा लगा कोई किसी ने कुछ बोला था, चलिए ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अभी भी देखिए ट्रैक चेंजेस ऑन है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप खुद भी करोगे कुछ भी तो भी वो इस तरह से ही देगा, क्यों, क्योंकि ट्रैक चेंजेस ऑन है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको बंद करना पड़ेगा, आप इसी ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब आपको इसको भी बताएंगे, अभी ये इतना आया समझ में अभी,
ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने खुद ने भी कुछ किया और ये इस तरह से आ गए,